हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फॉर नवंबर 2023 एग्जाम सेमेस्टर 5 बिजनेस लॉ। मैं डॉक्टर उदयन कच्ची। आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए पेपर स्कीम कौन कौन सी रहने वाली है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सबके अंदर आइदर एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या तो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लेनी है आप लोगों को कि जहां पे अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो सर इसके अंदर क्या करना चाहिए। देखो बिजनेस लॉ के अंदर मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी सी हिंट बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं, वो इको और मैनेजमेंट समझ के ना दबा लिखना चालू कर देते। कभी भी ऐसी गलती मत कर लेना, कुछ भी हो जाए ऐसी कोई गलती मत करना, जितना आता हो उतना लिखना, फेकम फेकी मत करना, क्योंकि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वही चीज़ आप लिख सकते हो, जो कायदे के अंदर है वही चीज़ लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे जो कायदे में ही नहीं है। बात तो सही है। आप पहली बार पढ़ रहे हो पर टीचर जो है वो सालों से यही कायदा पढ़ा रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। क्लियर है, तो उनको पता है क्या चीज़ है। आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में ना मार्क्स गवा दोगे, तो ऐसी गलती मत कर लेना। इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले ये बात बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट को समझना। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 3 पन्ने या 4 पन्ने लिख के आ जाओ। हो सकता है वो 1.5 पेज के अंदर, पर शॉर्ट क्रिप्स रख लेना। साथ साथ के अंदर बहुत सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है, जैसे ही लॉ का पेपर आ जाता है तो उन लोग को ऐसा होता है कि सर हम लोग तो क्या कर लेंगे पता है, दबा दब सेक्शन लिखना चालू कर देंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर नहीं आता हो सेक्शन तो कोई बात नहीं, कोई आपसे एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठा है। आता हो तो गुड, अगर पता है तो लिखो, पर नहीं पता है तो ये क्रिएट मत करना कि अपने आप जो भी मन में आया वो लिख दिया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस एंड दिस, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। नहीं पता है तो छोड़ दो ना, कोई एक्सपेक्ट है, आपको कायदा पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये थोड़ा समझ लेना। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। 7 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, वहां पे वो लोग शायद से 10 या 12 देते हैं। 7 क्वेश्चंस करने 2-2 मार्क के रहेंगे, तो इस हिसाब से आपका पेपर स्कीम बनता है। अब मैं जब बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहला जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन को कर दो, तो ये सारे वीडियोस बताते हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो सबसे पहले इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बहुत सारे लोगों की कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स में भी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। डिफाइंड माइनर एंड डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू द माइनर, उसके साथ एग्रीमेंट करते वक्त कौन कौन से प्रोविजन हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके वैलिड एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स बता दो। ऑफर क्या होता है, वैलिड ऑफर का वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इतने क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करके जाना है। इतने क्वेश्चंस अच्छी तरीके से चले जाना। कई बच्चों को ये क्वेश्चन होता है सर हम लोग खाली आंसर लिख के आए या उसमें एग्जाम्पल भी डाल। अगर आपको लग रहा है एग्जाम्पल आपने जो लिखा हुआ वो सही है तो लिख लो, पर एग्जाम्पल लिखने के चक्कर में बहुत सारा केस स्टडी मत समझना कि भाई इस टाइम पे इंग्लैंड में ऐसा हुआ था, फिर यहाँ पे ये हुआ, फिर वो लंबा हो जाएगा। एग्जाम्पल शॉर्ट सिंपल सोबर स्वीट होना चाहिए। क्लियर है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। यूनिट नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चंस अगर कर लिए बेड़ा पार है, गारंटी के साथ इसमें से ही आपका पेपर होने वाला है। फिर उसके बाद आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 2, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। उसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं कंसिडरेशन के ऊपर। तो कंसिडरेशन के ऊपर हम लोग ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे। तो कंसिडरेशन के लिए तो मैंने यहाँ पे बीच में और भी लिखा हुआ है, कई बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ये देखना कंसिडरेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे या कंसिडरेशन और उसके लिमिटेशंस पूछे हुए, जैसे कि ये एक्सेप्शंस है। सेम क्वेश्चंस के अंदर कंसिडरेशन दोनों, यहाँ पे कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेम ही है, बस खाली यहाँ पे क्या पूछा हुआ है एक्सेप्शन बताओ, यहाँ पे पूछा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ। तो ये खाली याद रहे। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये स्टेटमेंट को समझा देना है। व्हाट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीजें, उसके अंदर कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है वो देख लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए डॉक्ट्राइन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन, पता नहीं। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल या तो फिर लॉ। क्लियर डन, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब आपको जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और कुछ ऐसी चीजें घटना घट जाती है तब आपकी क्या क्या चीजें हो जाती है। फिर दिया है क्वांटम मेरिट के बारे में, वेगरिंग एग्रीमेंट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये सारी बातें यूनिट नंबर 2 से अच्छी तरीके से कर लेना, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। इतने क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। क्लियर डन, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना। अभी भी वापस से मैं बोलता जा Hello, we
have launched specially for Gujarat University students BCom Sem 6 का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं देने वाली, डोंट वरी, आप ऑलरेडी IMP सेशन देख रहे हो, मैं आपको खाली बेसिक चीज़ें देने वाली हूँ कि ये कोर्स में क्या क्या है, क्योंकि आपका सेम 6 रिलेटेड है और आपका सेम 6 अब इम्पॉर्टेंट, अब उसके बाद आपका BCom टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैं आपको बोलने वाली हूँ कि किस हिसाब से चलने वाला है। हम जो है ये पूरे कोर्स में आपका 6 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें 3-3 यूनिट्स आपके कवर होंगे और CC हम लोग कवर नहीं करने वाले, ये पहले से मैं बोल दे रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा नहीं। ये कोर्स किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो साथ में CA प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, CA CS या तो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर उन लोगों के लिए भी है जो साथ में जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। उतने ही हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट वैसा ही होगा जो एकदम इजीली आपका हो जाए, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट देख के जाना उसके रिलेटेड ही समझाएंगे ये वाला। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, ठीक है। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आपको पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पिछले 3 साल के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, तो आप एक बार वो भी गो थ्रू करके आपको भी आइडिया आ जाएगा। MCQ सॉल्व आउट आपको मिला हुआ है तो आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में दूसरा एक क्वेश्चन ये आएगा, ये ऑफ़र वैलिड है 30 नवंबर 2023 तक का ही, कि आपको ये प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट होता है जो एंड मोमेंट पे, मतलब दिसंबर 15 को जगता है कि मैंने आपका वीडियो देखा था और उस टाइम पे, तो देखो भाई वो इनजस्टिस हो जाता है जिन लोगों ने उसके पहले। तो ये सबके लिए हम लोगों ने बोला है कि 30 नवंबर के पहले हमारे जो सेम 5 के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर एनरोल कर रहे हैं सेम 6 में, और जो नॉर्मल सारे लोग जो उसके पहले कर रहे हैं तो वो 3500 में है, और जो लोग ऐसे हैं कि उसके बाद आएंगे तो उसका प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर टाइम मोर, अब आप IMP सेशंस देखिए। यूनिट नंबर 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंदर डेफिनेशंस आने वाली है, प्रोसीजर्स आने वाली है, खत्म कहानी, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दे के रखी हुई है कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एडिशनल ड्यूटी एंड स्पेशल ड्यूटी क्या होता है, प्रोडक्टिव ड्यूटी क्या होता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है। नाम से कुछ कुछ चीज़ों का पता चल जाए, आपकी बुक में से जितना लिखा उतना लिख देना, छोटे से छोटी चीज़ लिख के आ जाना, बस खत्म हो जाए। सैनवेट और सैनवेट क्रेडिट क्या होता है और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज कौन कौन सी है एज पर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ये सारी जो मैंने बताई वो कौन सी बताई हुई है, कस्टम ड्यूटी बताई। ये मैंने किसकी बताई हुई है, कस्टम ड्यूटी, और यहाँ पे सेंट्रल। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए कि भाई ड्यूटी टेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, एक्साइजेबल गुड्स कौन से होते हैं, इंपोर्टेड गुड्स क्या है, स्मगलिंग क्या है, कोस्टल गुड्स क्या है। साथ साथ में एक और चीज फैक्ट्री क्या होती है, लिख देता हूं यहाँ पे, डिफाइन फैक्ट्री, क्लियर डन। तो ये भी एक लर्न कर लेना, ये सारी चीजें इसके अंदर डेफिनेशंस ही है, तो ज्यादा इसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस लिखो और काम कर दो, काम खत्म हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट जब हम लोग बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वापस से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये IMP क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके इंटरनल के अंदर भी शायद से पूछा होगा। फिर उसके बाद होता है अनपेड सेलर, उसके राइट्स कौन कौन से होते हैं अनपेड सेलर्स के। नो सेलर कैन गिव बेटर टाइटल with he himself has explained this statement with essentials, तो इसके कुछ essential points भी है वो लिख लेना है। caveat emptor और buyers beware, ये दोनों चीजों का मतलब एक ही होता है, इधर आपको बोलेंगे caveat emptor या तो फिर बोलेंगे explain the statement buyer beware, तो ये याद रख लेना। कंडीशन और वारंटी क्या होता है उन दोनों के बीच में, इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी क्या क्या चीजें होती है। CIF एंड FOB के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। तो ये यूनिट नंबर 4 बन जाता है हमारा बेसिकली। यूनिट नंबर 4 के अंदर मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात की। यूनिट नंबर 1 अच्छी तरीके से करना है, यूनिट नंबर 2 के नोट्स हम लोगों ने रख दिए, मतलब जिन लोगों ने सेमेस्टर 5 का हमारा कोर्स है उन लोग को ये सारी नोट्स और उसके वीडियो लेक्चर्स भी मिल चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को कर लेनी है अच्छी तरीके से, और जितना दिया उतना लिखना, उससे ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है। टेंशन मत करना, ट्रू और फॉल्स अच्छी तरीके से करके चले जाना। एंड लास्ट में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट कर सकते हो आपका पेपर कैसा गया, किस हिसाब से गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट, आओ जो।